वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रधानमंत्री आवास पर सियासत, पूर्व सीएम ने ट्वीट कर 16 लाख मकान नहीं देने का लगाया आरोप, कांग्रेस ने किया पलटवार। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भाजपा लगातार राज्य सरकार पर हमलावार है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार फिर से ट्वीट करके आवास योजना का मुद्दा उठाया। डॉक्टर सिंह ने यहाँ पर ट्वीट करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रदेश में अपूर्ण 16 लाख मकान का हिसाब मांगा। डॉक्टर रमन सिंह ने लिखा कि फरेब की दुकान लगातार झूठ बेचने वाले दाऊ भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास वापिस लौटा कर न केवल 16 लाख परिवारों से छत छीनी है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गर्त में डाल दिया है। इस कच्चे मकानों पर अब जनता को जवाब दो भूपेश। ऐसे में इस मामले पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा गरीबों को मकान देने का यहाँ पर झूठा आरोप लगाकर विधायकों के निवास के सामने प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने भाजपा के प्रदर्शन को सियासी नौटंकी करार दिया है। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 17 से 21 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं। 30 से 40 हजार मिलेगी सैलरी। साथ ही यहाँ पर अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीर भर्तियों के लिए आवेदन यहाँ पर शुरू हो चुकी है। भर्ती अभियान के तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों के युवाओं को अग्निवीर बनने का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग अधिसूचना जारी कर दी गई है। भर्ती के अभियान के तहत अग्निवीर सामान्य पर ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर कलर का स्टोर कीपर और साथ अग्निवीर के टेटसमैन पद पर यहाँ पर भर्ती लिया जाएगा। साथ ही इस पदों के लिए 17 से 21 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। राहुल गांधी और मनमोहन सिंह बगैर चुनाव के ही CWC में हो सकते हैं शामिल, राष्ट्रीय अधिवेशन में होगा फैसला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस यहां पर कार्य समिति CWC के लिए चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस के यहां पर रणनीतिकार संविधान संशोधन के माध्यम से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व यहां पर PM मनमोहन सिंह को आजीवन CWC का सदस्य बनाए रखने के संबंधित प्रस्ताव लाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको बता दें कि रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक राष्ट्रीय अधिवेशन प्रस्तावित है। बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ की बेटी का कमाल, एशिया मिक्स्ड टीम यहाँ पर चैंपियनशिप में आकर्षी ने यूएसए की यहाँ पर मधुमिता सुंदरपड़ी को हराया। साथ ही यहाँ पर दुर्ग की बेटी और बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2030 में अपना जलवा बिखेर रही है। भारत की टीम ने यहाँ पर बुधवार को दूसरे टाइम में जीत का हासिल की है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जारी प्रतियोगिता में भारत ने मेजबान संयुक्त अरब की इमारत यहाँ पर UAE के 5.5 से कर क्वार्टर में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस मैच में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने UAE की यहाँ पर खिलाड़ी मधुमिता सुंदरपड़ी को सीधे यहाँ पर गेम में 21-6 और 21-7 से हराया है। गहनों की खरीदारी का बढ़िया मौका, लगातार घट रहे हैं सोने चांदी के दाम। रायपुर सराफा बाजार में पिछला एक सप्ताह काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। सोने और चांदी के दाम में दूसरे दिन भी घटाव क्रम जारी है। ऐसे में दोस्तों आज राजधानी रायपुर में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दाम 600 से ज्यादा की कमी आई है। हालांकि आने वाले दिनों में सोने चांदी के रेट में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। साथ ही लगन की सीजन में गहनों की खरीदारी के लिए बेहतरीन मौका है। सोने चांदी के दामों में 600 से अधिक की कमी आई है। ऐसे में आज सोने के दाम में प्रति 10 ग्राम 670 रुपये घट गए, तो वहीं चांदी के दाम प्रति किलो 930 रुपये कम हुए हैं। 16 फरवरी से लेकर 17 फरवरी यानी आज को 24 कैरेट सोने का दाम 56,090 रुपये और साथ ही 22 कैरेट सोने के दाम 51,416 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी यहां पर 65,510 रुपये प्रति किलो है। एक सप्ताह पहले 24 कैरेट सोने का दाम 56,790 रुपये प्रति 10 ग्राम, तो वहीं चांदी 67,140 रुपये किलो थी। छत्तीसगढ़ सरकार को झटका, केंद्र ने अपने कंट्रोल में लिया 63 करोड़ का प्रसाद, राज्य से छीन लिया वित्तीय अधिकार। तीर्थ स्थलों और आध्यात्मिक केंद्रों के संवर्धन के लिए भारत सरकार की ओर से तीर्थ यात्रा कार्यकलाप और साथ ही आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव प्रसाद योजना शुरुआत की गई है। डोंगरगढ़ में 43 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से प्रोजेक्ट वर्क शुरू किया गया है। यहाँ पर 9 एकड़ भूमि पर श्री यंत्र के आकार का पिलग्रिम और साथ ही फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, पर केंद्र पर्यटन मंडल और साथ ही राज्य पर्यटन मंडल के बीच समन्वय नहीं होने से यह प्रोजेक्ट अधर में अटक गया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथों में ले
लिया है, इस पर अब राज्य सरकार का कोई भी अधिकार या नियंत्रण नहीं होगा। जबकि इस प्रोजेक्ट के पर्यटन को बेसब्री से इंतजार है। 18 माह बीत जाने के बाद भी यहाँ केवल 40% ही काम हो पाया है। ऐसे में 37 करोड़ की लागत से बन रहे यहाँ पर श्री यंत्र भवन के निर्माण में अभी भी यहाँ पर 1 वर्ष से अधिक समय लग सकता है, यानी कि यहाँ पर पर्यटकों को अभी साल से 1.5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि फीलिंग फैसिलिटी सेंटर में ध्यान केंद्र, विश्राम कक्ष से लेकर प्रसाद कक्ष और साथ ही यहाँ पर कई तरह की यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल आज से स्वादिष्ट मिलेट व्यंजनों से महकेगा राजधानी का सुभाष स्टेडियम। दोस्तों बताते चले कि आज से 3 दिनों यानी कि 17 से 19 फरवरी तक सेहत से भरे कोदो कुटकी तथा रागी के स्वादिष्ट मिलेट व्यंजनों से महक उठेगा राजधानी रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम। यह छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ तथा साथ ही IIMR हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही कार्निवाल में राज्य में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों से चर्चा, प्रसिद्ध शेफ द्वारा यहाँ पर नई रेसिपी, नुक्कड़ नाटक और साथ ही मिलेट के नए नए व्यंजन तथा उत्पाद मुख्य आकर्षक होंगे। इसमें यहाँ पर आम आदमी भी स्वाद लेने के लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा मंदिर जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ टेकते हैं माथा, दिलचस्प है इसके पीछे की कहानी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के गुंडरदेही क्षेत्र में स्थित चंडी मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल बन गया है। यहां हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ माथा टेकते हैं। मंदिर की कुछ दूरी पर यहां पर सैयद बाबा का मजार है। खास बात यह कि यहां पर सैयद बाबा के मजार में सबसे पहले चंडी माता मंदिर से ही यहां पर चादर जाता है। इतना ही नहीं, इसके इलाके में जो है चाहे हिंदू का त्यौहार हो या मुस्लिम का त्यौहार हो, सब मिलजुल कर मनाते हैं। सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में बस्तर की 2 बेटियां नक्सल प्रभावित क्षेत्र की है। दोनों 19 फरवरी को झारखंड के साथ है पहला मुकाबला। साथ ही छत्तीसगढ़ में बस्तर के एक नक्सल प्रभावित गांव की रहने वाली 2 खिलाड़ियों का 12वीं में सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। यह पहला ऐसा मौका है जहां बस्तर की खिलाड़ी हॉकी में नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में शामिल हुए। दोनों खिलाड़ी कोंडागांव जिले के रहने वाले हैं। साल 2017 से दोनों हॉकी खिलाड़ी कर रही है। इससे पहले स्टेट लेवल तक इन्होंने यहाँ पर अपने खेल का जौहर दिखाया था। अब नेशनल लेवल की चैंपियनशिप में दोनों खेलने गई है। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की तैयारियां तेज। 21 फरवरी से समन्वय केंद्रों को दिए जाएंगे प्रश्न पत्र। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में तेजी से जुट गया है। प्रश्न पत्रों की यहां पर छपाई पूरी होने के बाद समन्वय केंद्रों के अधिकारियों को बुलाकर प्रश्न पत्र वितरण का जो है काम शुरू किया गया है। समन्वय केंद्र के अधिकारी जो है यहाँ पर विषयवार अपनी संख्या के हिसाब से प्रश्न पत्र ले रहे हैं। सभी विषयों के प्रश्न पत्र मिलने के बाद 21 फरवरी से समन्वय केंद्र में प्रश्न पत्र पहुँचने लगेंगे। खदान में ब्लास्टिंग से छात्रा की मौत। 1 किलोमीटर दूर खड़ी लड़की के सिर पर लगा ब्लास्टिंग से उछला पत्थर, सिर के उड़े चिथड़े। साथ ही जसपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में हेवी ब्लास्टिंग से यहां पर उड़े पत्थर से एक छात्रा की जान चली गई है। ऐसे ही वहां पर देर शाम म्याली पत्थर खदान में पत्थर तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग की गई थी, लेकिन ये ब्लास्ट इतना तेज था कि पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा खदान से 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर खड़ी एक छात्रा के सिर पर जा लगा। इससे उसे यहाँ सिर से के चिथड़े उड़ गए। इधर यहाँ पर घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश कलेक्टर को दिए गए। जिला सहकारी बैंक में किसानों के 80 लाख का गबन, पैसे वापस दिलाने के लिए किया हंगामा। भड़के किसानों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन आंदोलन। साथ ही यहाँ पर बिलासपुर में जिला सहकारी बैंक में किसानों की जमा राशि 80 लाख रुपए अधिकारी कर्मचारी ने गबन कर लिया है। इससे भड़के किसानों ने अपनी जमा जो है पैसे वापस दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यहाँ पर अनियमितता बरतने वाले और साथ ही किसानों के खून पैसे की कमाई हजम करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और किसानों को तत्काल पैसा वापस किया जाए। ऐसे में बीते दिन बड़ी संख्या में किसान अपनी मांग को लेकर जिला सहकारी बैंक के सामने प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए थे। अब बिलासपुर के यात्रियों को रात में नहीं होगी परेशानी। बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर एयरपोर्ट में अब नाइट लैंडिंग की सुविधा होगी। बता दें कि निर्माण एजेंसी PWD ने इस संबंध पर कार्यादेश जारी कर दिया है। विमानन विभाग के संचालक NN एक्का और साथ ही कलेक्टर सौरभ कुमार ने बिलासा देवी केमट हवाई अड्डा चकरभाठा का निरीक्षण किया गया। गुरुवार से एयरपोर्ट कार्य भी प्रारंभ किया गया। नाइट लैंडिंग सुविधा का विस्तार न होने से यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही थी।
गंगरेल बांध में जाने वाले पर्यटकों के लिए जारी हुआ ये नया नियम, जान ले वरना पछताओगे। गंगरेल बांध क्षेत्र में यहाँ पर पॉलीथीन इस्तेमाल को लेकर वन विभाग ने यहाँ पर बैन लगा दिया है। पॉलीथीन का इस्तेमाल करते पाए जाने पर सैलानी व दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए DFO मयंक पांडे, SDO सहित वन अमला ने गंगरेल बांध क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पॉलीथीन कच्चा इकट्ठा भी किया गया। दरअसल धमतरी जिले में स्थित गंगरेल बांध पर्यटन के लिए प्रदेश जो है काफी यहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में सैलानी घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर हसीन वादियों को जो है लुत्फ उठाते हैं। वहीं पॉलीथीन के इस्तेमाल के कारण बांध क्षेत्र में जगह जगह पॉलीथीन के कचरे बिखरे पड़े हुए हैं, जिससे पर्यावरण पर जो है इसका बुरा असर पड़ रहा है। जिसको देखते हुए वन विभाग धमतरी ने गंगरेल बांध क्षेत्र में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपने ही पैसों के लिए भटक रहे हैं अन्नदाता, 2 साल से दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं किसान। धमतरी जिले से बड़ी खबर है। साल 2021 में किसानों ने सरकारी समितियों के माध्यम से ज्यादा दर पर DAP खाद खरीदा था। वहीं बाद में अंतर की राशि किसानों को लौटाने की बात कही गई थी, लेकिन 2 साल बाद भी धमतरी के किसानों को उनका पैसा वापस नहीं किया गया। ऐसे में किसानों को दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ रहा है। दरअसल साल 2021 में केंद्र सरकार ने DAP खाद में सब्सिडी को समाप्त कर दिया था, जिसके कारण से किसानों को 1800 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से किसानों को सहकारी समितियों से DAP खाद खरीदना पड़ा। वहीं किसान संगठनों के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने वापस सब्सिडी देने का फैसला किया और जिन किसानों ने 1800 रुपये मान में खरीदा था उन्हें अंतर राशि वापस देने की बात कही गई थी, जो अब तक नहीं मिल पाई है। किसानों की बल्ले बल्ले, फसलों की बम्पर पैदावार का बेहतर मूल्य दिलवाएगा जिला प्रशासन, उठाएगा ये शानदार कदम। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में टमाटर का सबसे अधिक उत्पादन लेने वाले पत्थलगांव क्षेत्र के किसानों की बम्पर पैदावार का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए अब जिला प्रशासन यहाँ टमाटर प्रोसेसिंग यूनिट फसल को सुरक्षित रखने के कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना तैयार कर रहा है। कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल का कहना है कि कृषि और साथ ही फलों उद्यान विभाग की टीम किसानों से संपर्क करके इस योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जनगणना पर सीएम बघेल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा जनगणना नहीं हुआ इसलिए देश में बढ़ी गरीबी। बालोद और राजनांदगांव के दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनगणना को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने यहां पर जनगणना को टाले जाने पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दी कि बालोद और राजनांदगांव दौरे पर रवाना होने से पहले रायपुर हेलीपैड में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनगणना नहीं कराना केंद्र सरकार की नाकामी है। उन्हें भाजपा नेताओं को भी कहा कि वे केंद्र सरकार से मांग करें कि जनगणना हो ताकि देश के सामने वास्तविक आंकड़ा आ सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश में गरीबी इसलिए बढ़ी है क्योंकि ये वास्तविक आंकड़े नहीं हैं। 24 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का आंदोलन, मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल। अपनी यहाँ पर 24 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिले भर के सदस्यों ने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया। इस दौरान उन्हें रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांगे यह थी कि स्वास्थ्य कर्मचारी प्रस्तावित वेतनमान, पेट्रोल भत्ता, मोबाइल भत्ता और साथ ही वेतन वृद्धि, 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। बताया जा रहा है कि इस दौरान के अस्पताल में काम बंद होने के कारण मरीजों का इलाज नहीं हो सका। कई मरीज इलाज के लिए यहां भटकते नजर आ रहे थे। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के यहां पर बैनर तले जिले भर में लगभग 1000 स्वास्थ्य कर्मचारी बीते दिन यहां पर नहीं गए हुए थे, जिसकी वजह से जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मरीजों की इलाज नहीं हो पाया। नर्सिंग स्टाफ के अभाव के चलते ब्लड सैंपल कलेक्शन, दवाइयों का वितरण, एक्सरे और साथ ही ड्रेसिंग और साथ ही ऑपरेशन थिएटर मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बस्तर के बीजेपी नेताओं की हत्या के विरोध में 12 विधानसभा में भाजपा का प्रदर्शन शुरू, अरुण साव ने बोला हंगामा। बस्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या और छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में भाजपा का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। कुछ ही देर में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव व बस्तर प्रभारी सांसद सरोज पांडे ने भी धरना स्थल पर पहुंचे हुए थे, जिसके चलते काफी हंगामा भी किया गया। गौतम अडानी को लगा एक और बड़ा झटका, पूरी नहीं हो पाई 7017 करोड़ रुपए की ये डील। साथ ही यहाँ पर अरबपति गौतम अडानी की अनुयायी वाली यहाँ पर अडानी पावर ने छत्तीसगढ़ में थर्मल पावर प्लांट का संचालन करने वाली कंपनी डीबी पावर के अधिग्रहण से हाथ पीछे खींच लिए हैं। यह डील 7017 करोड़ रुपए तय हुई थी। अभी अडानी ग्रुप ने हाल ही में बयान जारी किया था कि उसके पास नकदी की कोई भी कमी नहीं है। अडानी ग्रुप को डीबी पावर के साथ पिछले साल अगस्त 2022 में समझौता तय होने के बाद प्रक्रिया को पूरी
पूरी करने के 4 मौके मिले थे, मगर कंपनी को इसको जो है अंतिम रूप देने में असफल रही। अडानी पावर ने जो है बुधवार को एक यहाँ पर रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा था कि बताना चाहते हैं कि 18 अगस्त 2022 को साइन किए गए यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के बाद जो वक्त मिला था वो निकल चुका है। अडानी ग्रुप और साथ ही डीबी पावर के बीच इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हुई डील अडानी ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पर एग्जीक्यूशन में डील थी। कोंडागांव पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, कहा छत्तीसगढ़ जैसा बोनस देश में कहीं नहीं। किसान नेता जो है राकेश टिकैत जो है ऐसे में कोंडागांव के अल्प प्रवास पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंता में डूबी हुई है। इधर यहाँ पर बस्तर में अंधाधुंध जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं। ऐसे में जंगल बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद ही यहाँ पर हम खुली हवा में सांस ले पाएंगे। जंगल बचाने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। इसी के साथ यहाँ पर कोंडागांव पहुँचते हुए जो है छत्तीसगढ़ सरकार की जो है कानून व्यवस्था से लेकर यानी कि जो भी नए और साथी बोनस दे रहे हैं उस पर भी उन्होंने बयान दिया। 8वीं बार एक ही मोबाइल दुकान में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आरोपी 37 मोबाइल और 70,000 नकद और कई सामानों पर किया हाथ साफ। कोरबा जिले में चोरों ने बालको नगर में एक मोबाइल दुकान को 8वीं बार निशाना बनाया और कई यहां पर जो है मोबाइल उड़ा ले गए। ऐसे में सुबह चोरी की घटना का पता चला, जिसके बाद दुकान मालिक ने थाने में मामला दर्ज कराया। आरोपियों ने दुकान में रखे यहां पर 37 मोबाइल और 70,000 रुपये नकद हाथ साफ कर लिया। फिलहाल पुलिस जाँच में जुट गई है। नर्मदापुरम में स्टॉक के नाम पर रेत घोटाला, छत्तीसगढ़ की ब्लैक लिस्ट कंपनी मध्य प्रदेश में कर रही है माइनिंग। छत्तीसगढ़ की ब्लैक लिस्टेड यहां पर आरकेटीसी कंपनी मध्य प्रदेश सरकार को राजस्व हानि पहुंचा रही है। प्रदेश के नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में रेत खदान का यहां पर ठेके लेने वाली इस कंपनी ने सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा दिया है। कंपनी ने सरकार को बिना यहाँ पर रॉयल्टी चुकाए जमकर अवैध उत्खनन किया। इतना ही नहीं, अब यहाँ पर स्टॉक के नाम पर भी अवैध खनन की तैयारी कर रही है। इस कंपनी की वजह से सरकार को 2 सालों में करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में महिलाएं चलाएगी 12 मिलेट्स कैफे, स्व सहायता समूह के जरिए ऐसा होगा संचालन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के लोगों को बहुत ही जल्द मिलेट कैफे का आनंद ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन शुरू किया गया था। इसके तहत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में विलेज कैफे खोले जा रहे हैं। उसी क्रम में अब दुर्ग जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में 12 मिलेट कैफे खोले जाएंगे। इसलिए दुर्ग डीएम ने अधिकारियों को जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जल्द ही यहाँ पर कैफे को शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।